मैं रामेश्वर पांडे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजी स्टूडेंट्स पावर में। साथियों, आज जैसा कि हम इस समय एंटोमोलॉजी की सीरीज पर काम कर रहे हैं, एंटोमोलॉजी की सीरीज का ये आपका पहले चरण का आखिरी वीडियो है जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर रखा है। किसके? इंसेक्ट के, क्योंकि हम एंटोमोलॉजी में हमेशा इंसेक्ट की बात करते हैं। साथियों, जैसा ह्यूमन बींग्स में, एनिमल्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम का काफ़ी अच्छा वर्क है और काफ़ी ज़रूरत वाला काम है। अगर हमारी बॉडी ऑर्गन्स में अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो काफ़ी कल्पना करना नामुमकिन हो जाती है। उसी के साथ जो इंसेक्ट है उसमें भी इसका बड़ा रोचक रोल है, क्योंकि हमारे इंसेक्ट ह्यूमन से स्पेशल रेस्पिरेशन का सिस्टम रखते हैं। इसका रीजन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, कि क्या है कि हमारे जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें क्या है, स्पीसीज बहुत है। 9 लाख स्पीसीज हैं इसमें, जो स्पीसीज बाय स्पीसीज वेरिएबल करती है। इसका छोटा इंसेक्ट 0.3 mm से इसका बड़ा इंसेक्ट कहीं जाकर आपका 30 सेंटीमीटर का हो जा रहा है। तो साथियों, ऑब्वियसली इसके सिस्टम्स में काफ़ी डिफरेंस होगा। आइए हम बात करते हैं अपने प्यारे इस टॉपिक के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ये वर्ड है रेस्पिरेशन, ये आपके ट्रैकियल्स के अकॉर्डिंग इसमें चलता है। ये एंडोक्रोमिक वर्ड है इसके अकॉर्डिंग। और अगर हम और आपको स्पेशली इसमें बात बताएं तो इसमें सबका काम, जैसे ह्यूमंस में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, इनटेक आउटटेक, इसी तरीके से इंसेक्ट में भी चलता है। अब देखिए क्या डिफाइन रखी गई है। द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ट्रैकियल्स। ट्रैकियल्स यहाँ पर इनका ऑर्गन है जो इसमें क्या है, रेस्पिरेशन में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो डॉट ऊपर जो सबसे अपर पोर्शन होगा उसको बोलेंगे, ठीक। सिस्टम एंड डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 आपका आउटसाइड द बॉडी। बड़ा अच्छा, इन्होंने बड़ा खूब कहा कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, और डिफ्यूजन करके किसको बाहर निकाल रहे हैं, CO2 को, ठीक। इसमें हाँ, ह्यूमंस में भी ये इन रेस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन 2 वर्ड होते हैं। इंस्पिरेशन का जो वर्ड है वो क्या है, टेक करना। तो क्या टेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन टेक किया जा रहा है, ऑक्सीजन गैस को। हाँ देखिए, अब मैं इसी के साथ साथ कुछ पॉइंट भी रखता जा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे इंस्पिरेशन में, तो इनके अंदर ऑलमोस्ट जितने टोटल अगर बात करें कितने पेयर होंगे, तो 10 पेयर होंगे। साथियों, 10 पेयर में 4 पेयर हमारे ऐसे होंगे जिसमें 2 आपके थॉरेक्स रीजन के होंगे और 2 आपके एब्डोमेन रीजन के होंगे, जिनका काम क्या होगा, इंस्पिरेशन करने का, मतलब कि वो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, टेक करेंगे। जैसे कुछ कंपनियां होती हैं तो उसका रॉ मटेरियल, कुछ उसके जो डिपार्टमेंट हैं वही जो है मार्केट से उठाते हैं। बाद बाकी कंपनी के अधिकतर जो है 75% जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, वो जो कंपनी में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर भेजने की तैयारी में लगाए जाते हैं। मात्र 25% लोग सामान कंपनी के अंदर लाते हैं जिसकी टैगिंग होती है। साथियों, फिर अगर हम बात करें एक्सपिरेशन की, तो इसमें क्या है, आउटसाइड द CO2। इसमें क्या है, आपके 6 पेयर जो है टोटली वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो आपके एब्डोमिनल रीजन के हैं। जैसा इंसेक्ट में 3 रीजन है बॉडी के, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन। साथियों, अब तक आपने जितने भी ऑर्गन पढ़े, आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि एब्डोमेन तो रहा ही है, क्योंकि एब्डोमेन इसमें बड़ा पार्ट होता है इंसेक्ट का, पर थॉरेक्स रीजन को हम बार बार क्यों रखते हैं, वो हर ऑर्गन में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा है। हेड का जो है कि एक कभी चर्चा मुश्किल से होती है, वो रिमूव है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए साथियों कि जो थॉरेक्स रीजन है वो इंसेक्ट का पावर का, वर्किंग का, मूवमेंट का, सेंसिंग का काफी हद तक काम संभालता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां विंग भी वहीं से है और लेग भी इंसेक्ट के वहीं से है, मतलब उड़ना और चलना दोनों थॉरेक्स रीजन से है। तो कोई भी सिस्टम अगर बनता है तो उसका क्या है, मेन पोर्शन कहां रहेगा, थॉरेक्स में रहेगा। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो अगर उनको एनर्जी चाहिए, अगर हम उसको एब्डोमेन में ही शामिल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे ब्रेक हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब इसमें कुछ थ्योरी भी मिली, जैसे इसमें अकॉर्डिंग टू वेगुलस बॉथ की अगर थ्योरी देखी जाए, तो इन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसा कि इन्होंने ऊपर भी हम डिफाइन में समझे। देखिए, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप रखे हैं, बकवास लिखने से क्या फायदा। इसमें क्या है कि इनके सबसे पहले गैस एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज आपका किस हिसाब से होगा, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। और किसके बीच में होगा, तो आप ट्रैकियाज और टिश्यूज के बीच में होगा।
टिश्यूज आप मतलब ऊतक समझ रहे होंगे, ठीक, उनके बीच में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा। जैसे हम एटमॉस्फेयर से लेंगे, कुछ पोर्शंस निकालेंगे गैस, ठीक साथियों। फिर उसके बाद मालूम है क्या होगा, फिर जब सारी चीजें होंगी तो जो हमारा इंसेक्ट है उसके अंदर नसें नहीं पाई जाती, आप जानते होंगे। तो होता क्या है उस केस में, पूरा जो सिस्टम है उनके हीमोसील ब्लड से क्या है, फ्लूइड से क्या है, लिक्विड फ्लूइड से क्या है, भरा रहता है। उस केस में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर अफेक्टेड होगा। जब वो अफेक्टेड होगा तो होगा कि जितनी एक्टिव मसल्स हैं जो उसकी बॉडी में, जिनको क्या चाहिए, रेस्पिरेशन का फायदा चाहिए, एनर्जी चाहिए, उनको क्या है, वो ऑक्सीजन सप्लाई होगी। जैसे हमारे अंदर ऊर्जा के स्रोत में एटीपी है, ऐसा इनके अंदर भी है। साथियों दूसरी थ्योरी आई आइम्स की, इन्होंने कहा डिफ्यूजन, सबसे पहले गैसेस डिफ्यूजन होगा, उसके बाद ये कहते हैं इनवर्ट द ऑक्सीजन एंड आउटवर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। बात वही है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने गैसों का क्लासिफिकेशन नहीं किया, कौन सी गैस थी, इन्होंने गैसों का क्लासिफिकेशन कर दिया। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनल्स की, तो इन्होंने क्या किया 1925 में। देखिए ये ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एक्वेटिक रीजन में जितने पाए जाने वाले इंसेक्ट हैं उनके विषय में भी सोचा। तो ये कहते हैं साइटोक्रोम्स के बाद एक स्टेप बढ़ता है, ये उनके बॉडी पार्ट्स में जो ऑर्गन्स हैं उनके विषय में हम इंटरनल बात कर रहे हैं, ठीक, आप समझेंगे अभी आगे। साइटोक्रोम से फिर क्या है, इनसेलुलर ऑर्गन्स हैं, उससे अटैच हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। जैसे अगर हम इसमें क्या है कि अगर एक्वेटिक रीजन में बात करते हैं तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या जितने भी सिस्टम्स हैं वो काफ़ी कंजेस्टेड होते हैं, तो उनका एक डिवीजन होता है स्पेशली। तो इसमें क्या है, इसमें इन्होंने बताया पिगमेंट, अभी तक जो हमने दो थ्योरी पढ़ी उसमें हमने पिगमेंट के विषय में नहीं पढ़ा। और रेस्पिरेशन में आपको अगर सही बात बताएं, ब्लड की चर्चा न हो तो सबसे गलत बात है। रक्त ही एक ऐसा उसमें पोर्शन है जिससे सारी कल्पनाएं की जा सकती हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक। तो इसमें इन्होंने बताया कि इंसेक्ट में भी पिगमेंट पाए जाते हैं। तभी आपको एक होमवर्क देता हूं, आप लोग पता करिएगा। एक ऐसा इंसेक्ट है जिसका रेड कलर का ह्यूमंस की तरह ब्लड होता है, वो एक्वेटिक है और वो इसी रीजन की वजह से होता है, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर एक्वेटिक रीजन में अगर बात करें, एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन्स होते हैं, ये तो ट्रैकियाल्स की बात किए थे हमने, पूरा टॉपिक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तब भी मैंने इसको समराइज करने के लिए रखा है। तो इसमें क्या है, एब्डोमेन गिल्स हैं, ठीक, जैसे मछलियां क्या है उसके अंदर गिल्स पाई जाती हैं, इसी तरीके इंसेक्ट में भी गिल्स पाई जाती हैं। उसके बाद क्या है, कार्डुअल गिल्स हैं, जैसे अगर हर्ट होगा तो कार्डुअल, कार्डेटरी, कार्डियोलॉजिस्ट आपने सुना होगा डॉक्टरों का जो हृदय रोग के विशेषज्ञ होते हैं, और आपका रेक्टल गिल्स हैं, ये सब इंटरनल पार्ट हैं, ठीक। इसमें फिर आता है सेलुलर हो गया, गिल्स हो गया। उसके बाद आपका ब्लड गिल्स हो गया, ब्लड गिल्स, क्योंकि जो हमारे वाटर होता है उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन होता है। कैसा ऑक्सीजन होता है, घुला, सॉल्युबल ऑक्सीजन होता है, तो उसको भी लेने के लिए सभी सिस्टम्स हैं, ठीक। इसके बाद फिजिकल गिल्स हो गया। फिर आपका प्लास्टिरॉन को बोलते हैं, ये परमानेंट मेम्ब्रेन है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक। साथियों अब ये खत्म होता है। अब इसमें देखिए, अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है, इस पे केयर करिएगा। थोड़ा इस पोर्शन को जूम कर दीजिएगा, ये छोटा लिखा गया है। और इसमें जो है कि इसमें एस्प्रिकल्स हैं जिसको स्टिग्मा भी बोलते हैं, ठीक। और इसमें फिर आपका पेरिट्रीमर्स हैं, जो आपके ट्रिपिकल्स, एल्यूमिनियर्स और स्पिकल्स हैं, जिनका काम क्या होता है, सपोर्टिव हैं, प्रोमोटिव हैं। ये बहुत ही रेयर केस में पाए जाते हैं इंसेक्ट में, इनका काम बहुत इंडिविजुअल जगह लिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ टाइप हैं, देखिए यहाँ दो हेडिंगें आपको मिलेंगी, एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिवीजन मिलेगा, एक टाइप मिलेगा। तो साथियों पहले हम टाइप की बात करते हैं। देखिए यहां स्टिग्मा के ऊपर पूरा टाइप डिपेंड है, कहीं स्टिग्मा है तो कुछ टाइप हो गया, कहीं दो स्टिग्मा वर्क कर रहा है तो कुछ और टाइप हो गया, कहीं एक स्टिग्मा एक्सेंट हो गया तो कुछ और टाइप हो गया, कहीं एक बढ़ गया तो कुछ और टाइप हो गया। सिर्फ स्टिग्मा का ही खेल है। साथियों अगर हम बात करें पॉलीपेरियोस्टिक, ऑलीपेरियोस्टिक, एपेरियोस्टिक, ठीक। फिर आपका हो जाता है इसमें हाइपरपेरियोस्टिक और हेट्रोपेरियोस्टिक, ठीक, हाइपो हाइपर,
ये इस तरीके से आपके 5 पोर्शन हो जाते हैं। इसमें कुछ डिवीजन है, आइए समझते हैं। पॉली पेनेस्टिक की अगर बात करें, पॉलीपेनेस्टिक में तो आपका हेलो पॉलीपेनेस्टिक इसका नाम, या शॉर्ट में बोल सकते हैं हेलोपेनेस्टिक। इसमें क्या है, जो आपका पहला वर्ड है हेलो का मतलब होता है आल, और जो आपका पेनेस्टिक वर्ड है टू ब्रीथ मतलब सांस लेना, ठीक। ये ट्रैकियाल्स पर पूरा डिपेंड है, ठीक। उसी में आपका जो स्टिग्मा एक पार्ट है। तो यहाँ क्या है, जितने भी पेयर हैं स्टिग्मा 10 पेयर होते हैं, 10 के 10, 10 के 10 पेयर क्या है, वर्किंग होंगे, सभी क्या है, काम करेंगे। 4 आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन टेक करेंगे, और आपके 6 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे। साथियों अगर हम बात करें हेमीपेरिस्टिक की, तो इसमें क्या है, आपके 8 पेयर होंगे, ठीक। जो आपका 8th, इसमें 8 पेयर होगा, और मेथोथोरेक्स 8th पेयर। इसमें क्या है कि कुछ जो इंसेक्ट हैं उसमें अपनी अपनी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन रहता है। तो जिसका 8th पेयर मेथोथोरिक्स में होगा, और 7th पेयर जो है इसका एब्डोमेन रीजन में होगा, ठीक। इनका काम क्या होगा, ये नॉन वर्किंग होंगे, ये वर्क नहीं करेंगे, किसमें, रेस्पिरेशन में। फिर अगर हम बात करते हैं पेनियोस्टिक की, तो इसमें क्या है, अराउंड, इसका मतलब पेनियोस्टिक का मतलब, पेरी का मतलब हो गया अराउंड या अबाउट, और इसका पेनियोस्टिक का वर्ड हो जाता है आपका टू बर्थ मतलब कि सांस लेना, ब्रीथ। इसमें क्या हो जाता है आपका कि जो 9th पेयर है किसका, इंसेक्ट का, एब्डोमेन रीजन में रेस्पिरेशन में, वो क्या है, नॉन वर्किंग होगा, और उसके बाद जितने भी आल हैं वो क्या होंगे, वर्किंग होगी, इसे छोड़ के। साथियों अगर हम बात करें इसके दूसरे पार्ट की, यहां क्या था, पॉलीपेनेस्टिक। यहां हम ये पता कर रहे थे कि कौन सा जो हमारा पेयर है वो क्या नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। अब हम जो ओलिगोपेनेस्टिक की बात करेंगे, यहां क्या होगा, कौन सा हमारा पेयर वर्किंग है और बाद बाकी सब नॉन वर्किंग है। साथियों इसमें अगर हम बात करें एम्फीपेनेस्टिक की, तो इसमें 2 या बोथ ऐसे 2 पेयर होंगे जो वर्किंग होंगे। तो कौन कौन से हैं, आपके जो फर्स्ट पेयर होगा जो थोरेक्स रीजन में होगा, जिसका काम ऑक्सीजन टेक करने का है, एक ऑक्सीजन लेगा, और आपके एब्डोमेन रीजन में एक लास्ट पेयर होगा जिसका काम क्या होगा, CO2 निकालने का। मात्र यही 2 क्या हैं, वर्क करेंगे, बाद बाकी सभी क्या होंगे, नॉन वर्किंग होंगे, एब्सेंट होंगे स्टिग्मा, ठीक। और मेटापेनियोस्टिक की अगर बात करें, तो मेटा मतलब मिड, बिटवीन, आफ्टर, कई सेंस है। तो इसमें क्या है, ओनली क्या है, आपका जो लास्ट पेयर है एब्डोमेन का वही वर्किंग होगा। देखिए यहां पर वर्क चेंज हो गया, अभी जो लास्ट पेयर है यही क्या करेगा, ऑक्सीजन टेक भी करेगा और ऑक्सीजन और CO2 निकालेगा भी। देखिए कैसा इंसेक्ट है, काफी अजीब दांस्ता है ये स्टिग्मा, ठीक। इसमें जितनी बात हो रही है सिर्फ स्टिग्मा के बेस पे हो रही है, ठीक। साथियों अब इसका लास्ट टॉपिक बचता है, इसका लास्ट ओलिगोपेनेस्टिक का लास्ट पार्ट है, ये 3 पार्ट में है। तो इसका क्या है, प्रोपेनेस्टिक मतलब फर्स्ट या बिफोर, जो आपका पहला मेटामॉर्फोसिस का जो पार्ट है यही होगा, ये ऑक्सीजन लेगा भी और CO2 निकालेगा भी, इनटेक आउटटेक दोनों एक ही स्टिग्मा करेगा। साथियों अब इसके तीसरे पार्ट की बात करें, एपेनेस्टिक, ए मतलब नन, नहीं, ठीक। इसमें क्या होगा, आपके जितने भी स्टिग्मा हैं सभी नॉन वर्किंग होंगे। साथियों क्या होगा फिर, स्किन से जो है रेस्पिरेशन होगा। एक्विटिक रीजन की जो यहाँ ये बात रखी हेलेंस ने 1925 में, इनकी बात को सही किया जा रहा है। सारे जितने भी हमारे स्पीसीज होंगे एक्विटिक रीजन की, वो इसी तरीके से बिहेव करती हैं। साथियों हम बात करते हैं हाइपोपेनेस्टिक की, तो इसमें क्या है, आपका यहां हाइपो में 1 और 2 जो आपके स्टिग्मा है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे। मतलब डिसअपेयर मतलब कि उसमें वो क्या हो जाएंगे, रहेंगे, पर रहने के साथ साथ उनकी मौजूदगी ही नहीं सो होगी। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे वर्किंग नॉन वर्किंग, अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप हैं काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक। उनका सिंबल होगा, सीट होगी, पर वो सीट खाली होगी, ठीक। अगर हम बात करें हाइपरपेनेस्टिक की, तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा होगा, 10 पेयर होते हैं तो 11वां पेयर ऐड हो जाएगा, ठीक। और ये आपके कौन सा 11वां पेयर एडजस्ट होगा, थोरेक्स रीजन में। तो ये इंसेक्ट काफी क्या है, वर्किंग होगा, काफी डेवलप होगा। साथियों अब हम बात करते हैं डिवीजन की, ये काफी जो है इंपॉर्टेंट था इसलिए रखा गया।
इसमें आपका हो गया लैंगिट्यूडनल ट्रैकियल ट्रंक्स, ये भी आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 3 पार्ट में आपका क्या है, लेटरल, ड्रॉसल और वेंट्रल। लेटरल, ड्रॉसल और वेंट्रल। आपका जो लेटरल पार्ट है इसकी स्थिति मालूम है क्या हो जाती है, ये आपका साइड ट्रैकियाल्स में प्रेजेंट होगा। और ये कहां कहां प्रेजेंट होगा, इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन है। कितने हैं, 2। अब 2 होने का क्या है, एक ड्रॉसल और एक वेंट्रल। ड्रॉसल इनमें इस जैसे कि अब ये 2 आपका रीजन है, ड्रोसल ट्रैकियल ट्रंक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रोसल ट्रैकिया, ड्रोसल ट्रैकिया ट्रंक। ट्रैकियल एल वर्ड हट जाएगा, बस ट्रैकिया ट्रंक। ये क्या होगा, इस ड्रोसल ट्रैकियल ट्रंक जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाया जाएगा, तो उससे क्या है, अटैच होके ये लेटरल, क्योंकि नीचे इसका लेटरल मतलब आप समझ रहे हैं नीचे से, तो क्या होगा, एक ड्रोसल के साथ, ड्रोसल ट्रैकियल ट्रंक के साथ अटैच होगा कौन सा, ड्रेसियल आपका ट्रैकिया ट्रंक। ड्रेसियल ट्रैकिया ट्रंक किसके साथ अटैच होगा, ड्रेसियल ट्रैकिया ट्रंक, ठीक, ये उसके साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे ही जो आपका वेंट्रियल ट्रैकियल ट्रंक है, इसके साथ वेंट्रियल ट्रैकिया ट्रंक जो है अटैच हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, लेटरल रीजन में उसके अटैच रहेगा, और जो ऑक्सीजन टेक होगा उसको क्या है, उसका सर्कुलेशन करेगा, उसकी रफ्तार को तेज करेगा। अब अगर ड्रोसल ट्रैकियल ट्रंक की बात करें तो 1 से लेके 8 एब्डोमिन सेगमेंट तक ये प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्सटेंडिंग फॉर द हार्ट, मतलब कि जो इसमें हार्ट पाया जाएगा उसके पैरेलल रहेंगे बोथ साइड, हार्ट के ऊपर भी और नीचे भी, तभी ये है लेटरल आपका ट्रैकियल ट्रंक की डिफाइन क्या होगी, सही होगी। अगर ये दोनों तरफ अगर हमारा ड्रोसल ट्रैकियल ट्रंक अगर मौजूद रहेगा, तभी तो आपका लेटरल ट्रैकियल ट्रंक के जो 2 पार्ट हैं, जो हम जिसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा, ड्रेसियल ट्रैकिया ट्रंक, ड्रेसल ट्रैकिया ट्रंक क्या रहेंगे, वो दोनों साइड मौजूद रहेंगे। ये जो 2 हैं ये इस तरीके से हैं साथियों। ठीक, अब दूसरे वाले में क्या होगा, ठीक, बस इतना अंतर है, इसमें लास्ट में एल लगा हुआ है, यहां एल नहीं लगा हुआ है सिर्फ। अब हम बात करें आपके जो हैं इसके किसके, वेनेट्रियल ट्रैकियल ट्रंक की, तो जस्ट इसका अपोजिट है। सब आपस में क्या है, कोरिलेट हैं, ये इसके जस्ट अपोजिट है। तो क्या है, यहां पर क्या था, उसके दोनों के साथ पैरेलल क्या था, अटैच था, तो यहां क्या हो जाएगा, इज आपका हॉरिजेंटल था तो यहां वर्टिकल हो जाएगा, ठीक, हॉरिजेंटल टू पर वर्टिकल हो जाएगा, बस इतना अंतर है। चारों तरफ से हार्ट को क्या करना है, कवर करना है, तभी तो फ्लूइड में विंस नहीं है, तभी तो काम हो पाएगा। साथियों अब हम इसका जो अगला टॉपिक है वो आपका है ट्रांसलेसिव ट्रैकियल ट्रंक्स हैं। इसमें भी आपके 3-4 पोर्शंस हैं, जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल्स हो गया। एलिमेंट्री कैनाल्स में क्या है, इसमें ब्रांचेज पाई जाती हैं साथियों। जो इसमें है क्या है कि विंस की जगह से आपके नोडल्स जो पाए जाएंगे, जो आपके स्टिग्मा पाए जाएंगे, उसमें नीचे ट्यूब पाई जाती हैं। वो ट्यूब सभी ब्रांच में होती हैं। ब्रांच में होने से क्या है कि रेस्पिरेशन का क्या है, सिस्टम बना रहता है। अगर आपको हम एक गुब्बारा दें, ठीक, बड़ा सा, और उसमें कहें आप हवा भरिए, और आपको हम कई छोटे छोटे गुब्बारे दें और आप उसको एक के अंदर डालते जाइए फुलाकर, और फिर एक बड़े गुब्बारे में कर दीजिए। अब मैं आपको पिन दूं, तो अगर एक पिन अगर मैं कहूंगा, जो आपको सिंगल बड़ा गुब्बारा दिया था फुल साइज का, अगर उसमें अगर पिन चुभोने के लिए कहूंगा, तो आपने उसको पिन को अटैच किया और गुब्बारा खत्म हो गया। पर जिसके अंदर छोटे छोटे गुब्बारे पड़े हुए हैं, आप उसको जब पिन से करेंगे तो वो क्या होंगे, वो टूटेगा, गया, फिर उसके अंदर कुछ गुब्बारे हैं, फिर उसके अंदर कुछ गुब्बारे हैं। इस तरीके से क्या है, वो सिस्टम अपडेट होता रहेगा। इंसेक्ट को मान लीजिए उसका कोई पार्ट डैमेज होता है तो वो जिंदा रहेगा, इसलिए ऐसा सिस्टम होता है। तो अब इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, वन ब्रांच टू अदर सेगमेंटेड ब्रांच में। इसमें क्या है, इस कैनाल्स में क्या है, अपर साइड एंड डाउन साइड दोनों तरफ पाई जाती है, ऐसा दोनों तरफ अटैचमेंट होगा, ठीक। एयर स्केप्स की बात करें तो इसमें ब्रांच टू ईच एयर स्केप्स, क्योंकि अगला इसका पार्ट है, उससे ब्रांच कर लेगा, सीधा अटैच हो जाएगा और वो वर्क करेगा। साथियों अगर हम बात करें विंग्स और लेग की,
सारा जो खेल है इंसेक्ट का, फीडिंग जो है कि मेनली जो आपका 50% जो एनर्जी खर्च होता होगा वो उड़ने और चलने में होता है। तो यहां के लिए क्या हो जाता है कि मैनी नस, जितनी अधिक से अधिक ब्रांच हैं, ज्यादा से ज्यादा एटीपी इसको देने के लिए सब अटैच्ड होती हैं और सबका फोकस होता है। और ये आपकी जो लेग और विंग्स कहाँ है, थॉरेक्स रीजन में है। तो जितनी भी हमारे क्या होगा, जैसे आप लाइट का जानते हैं पावर हाउस, वहां पर हर स्टेशन से, पावर स्टेशन से लाइट आके कंज्यूम होती है। इसी तरीके से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में एटीपी का क्या है, पावर हाउस है, लेग वाला पोर्शन। साथियों अब हम बात करें एयर स्केप्स की, तो इसमें क्या है आपका डायलेटेंस और इन्फ्लेटेशन ऑफ पार्ट है, मतलब कि यहाँ पर फिल्टर होता है, ठीक। और साथ ही साथ यहाँ पर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडल्स एयर्स टू हेल्प द मूवमेंट्स। अगर इंसेक्ट मान लीजिए अचानक से कहीं फंस गया है, उसको अपनी क्षमता से अधिक काम करना है, जैसे ह्यूमंस में ही होता है, आपको कभी कभी अपनी क्षमता से अधिक काम करना पड़ता है और आप काम कर लेते हैं, सफल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होंगे, कुछ ऐसे एटीपी होंगे जो कहीं आपके रिजर्व पोर्शन में रखी थी। जैसे गाड़ी में कभी कभी रिजर्व में आपके लिए तेल हमेशा मौजूद होता है, आप ऑन पे चलाते, जब खत्म हो जाता है तो आप रिजर्व पर लगा के कुछ किलोमीटर चलाते हैं। तो वही सिस्टम आपका एयर स्केप्स का है, जो इंसेक्ट को क्या देता है, एनर्जी देता है रिक्वायर्ड टाइम में। अब आपका ट्रैक्यूल्स हो गया, इसमें क्या है आपका डिस्टिल्स एंड द ब्रांचेज ऑफ द पेरिडेटियल टिश्यूज, मतलब कि आपका जो ये मैंने बोला था, जो पहला स्पेशल इसमें कॉमन नेम था साथियों, ट्रैकी एनुअल्स वाला, ये वाला जो पोर्शन है आपके ड्रेसियल ब्रांच, मतलब कि जहां से फिल्ट्रेशन हो रहा है एयर स्केप से, वहां से लेके और यहां तक का जो बिटवीन सारा रीजन है वो इसके अंडर में आता है। अब इसका शेप कैसा होगा, स्प्लेंडर शेप होगा, यूनिसेलुलर होगा। साथ ही साथ जो इसका ऑर्गन से अटैचमेंट होगा वो कैसा होगा, ट्रिप पर, मतलब किनारे पर होगा। और जो इसका ट्रैकियाज जो है, जो इसका कॉमन टर्म है, उससे जो इसका कनेक्शन होगा वो साइड से होगा, ठीक, साइड से अटैचमेंट होगा। साथियों आप बहुत कुछ समझ गए होंगे और हम आपको अभी एक इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि अब हम जो इसके बाद अपना ये फर्स्ट पार्ट था, पहला पार्ट था, अब हम इसके बाद दूसरे पार्ट में पेस्ट कैटेगरी, कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन, स्कोप किसका, आईपीएम का। साथियों फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, टॉक्सिक फार्मूला, ये सारी चीजें रहेंगी। फिर उसके बाद आपका केमिकल कंट्रोल्स रहेगा, उसमें काफी चीजें हैं, इंसेक्ट से रिलेटेड क्या इफेक्ट होंगे, और आपका इंसेक्टिसाइड एक्ट इन 1968, इन सभी पर दो वीडियो बनाए जाएंगे और आप सभी लोग जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।